सारे ही जमातियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए जमात 11वीं चौथा पाठ श्री गुरु तेग बहादुर जी। समा 1621 तो 1675 ईस्वी। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखां दे 9वें गुरु सन। आप जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं अमृतसर विच 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी अते माता नानकी जी के गृह विखे होया। आप बचपन तो ही दलेर, निरभय, गंभीर अते विचारवान सुभाव अते धार्मिक रुचियां वाले सन। 8वें गुरु साहिब के ज्योति जोत समाउण मगरों जदों गुरियाई के कई दावेदार बन गए तां गुरु घर के एक अनंत भगत भाई मक्खन शाह लबाणा ने गुरु जोत के दर्शन कर कीते। उन्हां नूं गुरु जोत के दर्शन गुरु तेग बहादुर जी दे विचों होए। गुरु जी ने गुरगद्दी ते विराजमान होण मगरों अमृतसर तो जाके शिवालक दीआं पहाड़ियां विच आनंदपुर साहब नां दे नगर की स्थापना की। गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहब नगर की स्थापना की। इस उपरांत आप यूपी, बिहार अते आसाम विच सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार ਲਈ निकल गए। इत्थों वापसी ते आप कुछ देर पटने रहे अते फिर परिवार समेत आनंदपुर साहब परत आए। औरंगजेब के जबर ते जुलम नूं ठल पाउण अते दबी कुचली जा रही निमाणी ते निताणी हिंदू कौम की रखिया लई 1675 ईस्वी विच आपने दिल्ली के चांदनी चौक विच अपना शीश कुर्बान कर दिता। पंथ तो देश तो इस तरह की अदुती ते अजीज शहादत की मिसाल विश्व के इतिहास विच किते भी नहीं मिलती। गुरु ग्रंथ साहब विच आप जी की बाणी 59 शब्द ते 57 श्लोकां के रूप में अंकित है। आप की बाणी जीवन यथार्थ की गतिशीलता अते परम सत्ता की सदीवता के सन्मुख निरभव अते निर्वैर रुचियां अते बिरतियां नूं संचारदी है। आप की बाणी जीव नूं मानवी संबंधात्मकता अते कुदरती वर्तारियां की मायावादी अल्पकालीनता के परिपेखां की सोझी करवाउंदी है। बलशाली होंदे होए गोबिंद के गुण गाउण अते हरि का भजन वर्गे भावां नूं संचार करन वाली गुरु साहब की बाणी जीव के जीवन विहार नूं व्याकरण नूं संचारन वाला प्रवचन है। जीव के जीवन विहार की व्याकरण संचारन वाला प्रवचन गुरु साहब की बाणी है। उसी बाणी दे विचों कुछ श्लोक है दिते हुए है पई, उन्हां दी आपां गल है वो कर लेने हाँ। पहला श्लोक, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना जह बिद जल को मीन। सारे ही श्लोक बड़े सुखाले ने, आपां जिवें ही पढ़ांगे आपां नूं समझ आ जाएगी। गुण गोविंद, गोविंद दे गुण, गुण गोविंद गायो नहीं, उस परमात्मा दे गुण तू नहीं गाए। जन्म अकारथ कीन, अकारथ माने व्यर्थ, ये जिहड़ा जन्म है वह व्यर्थ चला जाएगा। जे तू परमात्मा दे गुण नहीं गाए ता तू अपना मनुखी जन्म है वह व्यर्थ गवा देवेगा। कहो नानक, नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी आखदे ने, हर भज मना, हर भज मना। हर माने परमात्मा, परमात्मा दे भजन गा। हे मना परमात्मा दे भजन गा। जह बिद जल को मीन, जिस तरह मच्छी पानी तो बिना नहीं रह सकती, उसे तरह तू भी अपना जीवन इस तरीके का बना ले कि तू भी परमात्मा की भगती तो बिना, परमात्मा तो बिना ना रह सके। भाई ये इस श्लोक की व्याख्या है। दोबारा वेख लेने हैं भाई। जे तू परमात्मा के गुण कदे नहीं गाए तो तू अपना मनुखा जन्म व्यर्थ समझ, व्यर्थ गवा लिया है।
ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ परमात्मा का भजन करया कर ते अपना उस दी बंदगी नू भजन नू इवें जिंदगी का आसरा बना लै जिवें एक मच्छी का पानी दे नाल जिंद जान हुंदी है। मच्छी पानी तो बगैर नहीं रह सकती, उसी तरह तू भी उस परमात्मा तो बिना ना रवें। अजिहा जीवन है जो जीण लई कहते हैं। अगला पई धन दारा संपत सगल। धन धन मन धन पैसा, दारा स्त्री जनानी, संपत सारी जायदाद, सगल सब कुछ सारा ही पई। धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान, जिन अपनी जिसनों अपनी मन लिया है। धन पैसा जनानी सारी संपत्ति जिसनों तू अपना मन लिया है। इनमें कछु संगी नहीं, इनमें कछु संगी नहीं, इन दे विचों कोई भी तेरा संगी साथी नहीं है, कोई नान नहीं जाएगा। नानक साची जान ए गल सच्ची जान ले। हे भाई धन स्त्री सारी जायदाद नू तू अपनी करके मंदा है, परंतु ये गल सच्ची समझ ले कि इन्हां सारियां विचों एक भी तेरे नाल नहीं जावेगी पई। पतत उदाहरण भै हरण, हर अनाथ को नाथ। पतत उदाहरण, पतत विकारां विच डिगे होए अपवित्र, उदाहरण उधार करना, विकारियां नूं विकारां तो कढना पई। उदाहरण उद्धार करना। भै हरण, भै माने डर, हरण माने हरण हर लेना, डर दूर कर लेने। अनाथ, अनाथ अनाथ बई जिंदा कोई खसम ना होवे, नाथ खसम वाला। पतत उदाहरण अपवित्रा नूं विकारां विच डिगे होए नूं उधार लैंदा है, कढ लैंदा है। भै हरण उस डर नूं जिहड़ा भी दुनिया च अपने डर है उसनूं दूर करने वाला। हर परमात्मा, हर परमात्मा ओ बेसहारा दा सहारा है, ओ निखसमियां दा खसम है। कहो नानक, नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी आखदे ने ते जानिए सदा बस्त तुम साथ। ते जानिए, फिर तू इदा समझ ली, ते जानिए फिर तू इस तरह जान लई, सदा बस्त तुम साथ, ओ सदा तेरे नाल बसदा है, सदा तेरे नाल बसदा है। भाई इंदे विच दस्या गया कि प्रभु जी विकारियां नूं, जिहड़े विकारां विच फसे होए है, उन्हां नूं विकारां तो बचाउण वाले ने, भै नूं दूर करन वाले ने, अनाथां दे नाथ ने। नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी आखदे ने इहो समझना चाहिए है कि ओ ता सदा ही सदा बस्त तुम साथ, ओ सदा तेरे नाल बसदे हन, रहिंदे हन। भाई धन धन संपै, धन धन संपै सुख दियो अर्जै नीके धाम। तन मन शरीर, धन मन दौलत पैसा संपत्ति, संपै संपत्ति, सुख दियो सुख दिता, अर अतै नीके सोहने सोहने, निके निके सोहने सोहने, चंगे चंगे धाम घर। जिस परमात्मा ने तन धन संपै सुख दियो, तन दिता, शरीर दिता, धन दिता, संपत्ति दिती, बहुत सारे सुख दिते, अते सोहने सोहने घर दिते। जह नीके धाम, नीके धाम सोहने घर दिते। कहो नानक, नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी आखदे ने सुन रे मना, हे मना सुन ले। सिमरत काहे ना राम, सिमरत सिमरन करना
काहे ना राम परमात्मा, राम परमात्मा लई तू परमात्मा दा सिमरन क्यों नहीं करदा। आ है भाई, जिस परमात्मा ने शरीर दिता, धन दिता, जायदाद दिती, सुख दिते अते सोहणे घर दिते, हे मना सुन, उस परमात्मा दा तू सिमरन क्यों नहीं करदा। अगे पांच तत्त को तन रचियो, आ तन है जिहड़ा पंज तत्तां दा है बई। पांच तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान, जह ते उपजे नानका, लीन ताहे मेहमान। पांच तत्त को जिहड़ा ये शरीर है पंज तत्तां नाल बनिया पई, मिट्टी, हवा, पानी, अग, आकाश। पांच तत्त को तन रचियो, ये शरीर, तन मन शरीर दी रचना, रचियो रचना, शरीर दी रचना पंज तत्तां नाल होई है। जानो चतुर सजान, तू ए जेड़ा हे चतुर मनुख, चतुर सुजान, चतुर मनुख सुजान सियाणा, तू जान ले चतुर मनुख, सियाणे मनुख, हे सियाणे मनुख, हे चतुर मनुख, तू ये जान ले कि इस शरीर की रचना पंज तत्तां नाल होई है। जह ते उपजियो नानका, जिस तो तेरी उपज होई है, पंज तत्तां तो शरीर बने हैं भाई, मिट्टी, हवा, पानी, अग, आकाश। जह तो उपजो, इस तो तू उपजे और अखीर दे विच इसी विच लीन हो जाने, अपना संस्कार हो जाएगा। लोथ दा अखीर दे विच संस्कार हो जाता है, फिर वो मिट्टी दी ढेरी बन जाता है, फिर हवा, पानी, अग, अग नाल उहनूं साड़ दिंदे आ, ओही आकाश दे विच वापस उदां दी उदां। तुसीं वेखियो होवेगी मसाणा दे अंदर 50-50 सालां बाद तुसीं जाके वेखो, उत्थे पता ही नहीं लगता बई किहड़ा बंदा कित्थे बालिया सीगा। वापस उत्थे ही लीन है, जो बंदा जिथों निकलदा है उत्थे ही लीन हो जाता है। पंजा तत्तां तो जो बनता है और वो पंजा तत्तां दे विच ही लीन हो जाता है भाई। यही गल है, हे चतुर मनुख, हे सियाणे मनुख, तू जानदा है कि तेरा शरीर पंज तत्तां तो बनिया है। तैनूं यह भी यकीन है जिन्हां तत्तां तो इस शरीर बनिया है उस च वापस तू लीन हो जाएगा भाई। आ है सुख दुख जय परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान। सुख दुख जय परसै नहीं, परसै माने छूना। सुख दुख जिन्हों छूंदा भी नहीं पई। लोभ मोह अभिमान नहीं, लोभ मोह अभिमान, उन्होंने लोभ भी नहीं है, अभिमान भी नहीं है, मोह भी नहीं है। वकारां तो रहता है मनुख, जेड़ा मनुख वकारां तो रहता है, सुख दुख उन्होंने छूंदा नहीं, सुख च भी होवई दुख च भी होवई, विकारां तो रहता है। लोभ मोह अभिमान उनदे विच है ही नहीं, ता समझ लो, कहो नानक। नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी आखदे है, सुन रे मना, हे मना सुन ले, सो मूरत भगवान। सो मूरत भगवान, ओ भगवान दी मूरत है, ओ भगवान दी मूरत है, सो मूरत भगवान। जिस मनुख दे हृदय विच सुख दुख नहीं छू सकता, नहीं पो सकता, लोभ मोह अहंकार भी उनके अंदर नहीं है, जेड़ा मनुख दुख वेले सुख वेले विकारां दे वेले नहीं डोलदा, आत्मक सहजता की अवस्था च है, अडोलता की अवस्था दे विच है, वो तो भाई भगवान की मूरत है। हे मना सुन ले, वो भगवान की मूरत है। पै काहू को देतना न पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। पै काहू को देतना, जेड़ा मनुख किसे नू भै नहीं दिंदा, भै काहू को देत ने, किसे नू भै नहीं दिंदा, न भै मानत आन, होर ना ही होरना नू भै दिंदा है। ना ही तो वह दूजिया नू भै दिंदा है,
और ना ही उनके मन में कोई भै है पई, उनके मन में कोई भै है, किसे तो नहीं डरदा वो, सिर्फ परमात्मा नूं छड्ड के। कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी आखदे ने, सुन लै मना, मना सुन लै, ज्ञानी ताहे बखान, बखान माने आख, ज्ञानी ताहे बखान, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਸੁਣ ਲੈ ਮਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ जिंदे अंदर है, सहजता जिंदे अंदर है, जड़ा ना दूजा डराउंदा है ना खुद घबराउंदा है, वो है ज्ञानी। अगे अगला श्लोक वेखदे हैं बई, जो प्राणी ममता तजै, तजै माने त्यागना छड़ना, त्याग तो बनया शब्द, त्यागने तो मिलता जुलता बई तजै, लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरह औरन लै ते उधार। जो प्राणी, जेड़ा प्राणी ममता तजै, ममता नू त्याग देवे, तजै लोभ मोह अहंकार, लोभ मोह अहंकार ममता सब नू त्याग देवे। कहो नानक, नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी आखदे ने, कहंदे ने, आप आपन तरह, वो खुद भी तरदा है, औरन लै ते उधार, होरां नू भी उधार लैंदा है, होरां नूं भी बचा लैंदा है, तार लैंदा है। भाई उधार करना, तार लेना, उद्धार, उद्धार जिहड़ा शब्द है हिंदी दा वही पई। ते गुरु साहब कहंदे ने, जिहड़ा मनुख अपने अंदरों माया दी ममता त्यागदा है, लोभ मोह अहंकार विकारां नूं त्याग दिंदा है, वो खुद तां इस संसार सागर तो तरदा ही है, सगों होरां नूं भी अपने नाल तार लैंदा है। अगे जी, जैसे जल ते बुदबुदा, उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। देखो तुसी पानी दे उत्ते बुदबुदा बुलबुला वेख्या होवेगा, थोड़ी देर पानी उत्ते आउंदा है और चला जाता है, चला जाता है ना, बस एवें ही है। जैसे जल ते बुदबुदा, जैने जल दे उत्ते बुलबुला होंदा है, उपजदा है और बिनस जाता है, खत्म जाता है। नित ही, हमेशा तुसी पानी उत्ते कदों वेख लो, नित ही रोजाना ही बुलबुला आवेगा और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। जग रचना तैसे रची, उस परमात्मा ने यह जिहड़ी जगत की रचना भी इसे तरीके की है। जग रचना तैसे रची, उदा ही जगत की रचना की है। कहो नानक, नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी कहंदे ने, सुन मीत, सुन लै मीता, ये जगत रचना इदा ही की है, जिवें पानी की बूंद आंदी और चली जाती। एवं जगत पे आप आए हैं थोड़े समय लई, और इत्थे आपां अपना जिहड़ा समा आपां नूं मिले उन्ना कट के और फिर इत्थों चले जाना है। आ है भाई, सुख में बहो संगी भे, दुख में संग न कोई। सुख में बहो संगी पे, सुख में, सुख विच बहो, बहो माने बहुत, संगी, संगी साथी नाल वाले। सुख तां बहुत तुहाडा साथी हो जाणगे, दुख में संग न कोई, दुख में संग न कोई, दुख विच कोई भी साथ नहीं देंदा। कहो नानक, नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी कहंदे ने, हर भज मना, हर परमात्मा दी भजन बंदगी कर मना, अंत सहाई होए, अंत दे विच ओही सहाई होवेगा। अंत सहाई होए, अंत विच ओही सहाई होवेगा। इस दुनिया विच सुख वेले अनेकां साथी बेली संगी आ जांदे ने, पर दुख वेले कोई नहीं आउंदा। नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी कहंदे ने कि उस परमात्मा दी हे मना, उस परमात्मा दे भजन कर, अंत दे विच उसने ही सहाई होना है।
बाल जवानी और बर्द फुन। बाल जवानी और माने अते बिरद, फुन, फुन माने फिर, तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन, हर भजन बिन बिरथा सब ही जान, बिरथा सब ही मान। बाल, बाल अवस्था, जवानी, जवानी की अवस्था और अते बिरद, बुढ़ापे की अवस्था। ये तीन अवस्थावां जान ले, ये तीन अवस्था जान ले। कहो नानक, नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी कहते ने, हर भजन बिन, हर भजन बिन, उस परमात्मा दे भजन तो बिना बिरथा 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 सब ही मान। ये सब कुछ बिरथा समझ ले, सब कुछ बिरथा ही है, मान ले भाई, सब कुछ बिरथा है। हे मनुख, बाल अवस्था, जवानी की अवस्था अते बुढ़ेपे की अवस्था, ये तीन अवस्थावां ने मनुख के जीवन च आउंदियां ने जिहड़ियां। पर यह गल चेते रखी कि उस परमात्मा के भजन तो बिना सारियां सारियां व्यर्थ ने भाई, सारियां व्यर्थ जाणगियां। कर लो परमात्मा की भगती भाई। नर चाहत कछ और, नर चाहत कछ और की और पई, चितवत रहो ठगौर, नानक फांसी गल परी। नर चाहत कछे और, नर माने मनुख, चाहत कछे और मनुख है कुछ होर चाहता है भाई। वह तो चाहता है बस बहुत सारा पैसा होवे, धन होवे, दौलत होवे, सोहनी जनानी होवे, बहुत सारे नज़ारे होण जिंदगी के अंदर भाई। विकारां विच फसिया रहना चाहता, कहण दा भाव। नर चाहत कछ और, ये मनुख है वह तो कुछ होर चाहता है। और की और है भाई, परंतु होर दा होर हो जाता है भाई, होर दा होर हो जाता है। मनुख जिवें चाहता उवें थोड़ी हुंदा है, होर दा होर ही हुंदा है। चितवत रहो ठगौर, ठगौर माने ठगियां। तू अपने मन दे नाल ठगियां कर रहा है भाई, माया विच पै के मन दे नाल ठगियां कर रहा है। नानक फांसी गल पड़ी, परी अखीर दे विच मौत है, मौत रूपी फाहा अपने गल विच पै जाएगा, आपां मर जावांगे। तो यह गल चेते रखियो भाई, माया दे मोह विच वस पै के प्रभु सिमरन दी थां कुछ होर ना मंग लियो। और नर चाहत कछ और, मनुख तो कुछ होर चाहता है और परमात्मा कुछ होर, पर होंदा वही है जो परमात्मा चाहता है, कुछ दा कुछ हो जाता है। बंदा है वो ठगियां नूं चित्ता रहिंदा है, मैं एवें कर ला, एवें कर ला, ठगियां मार मार के पैसा इकट्ठा कर ला, और अखीर दे विच मौत दा फाहा है उनके गल विच पै जांदा है भाई। अगे, जन्म बहुत सुख के किए, जन्म जतन, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोई, दुख को कियो न कोई। कहो नानक सुन रे मना, हर भावै सो होए। जतन बहुत सुख के किए, अरे सुख लई तो बहुत जतन करता है मनुख, मनुख सुख लई बहुत जतन करता है। दुख को कियो ना कोई, दुख लई कोई जतन नहीं करता। हर मनुख जतन कर रहा है तो सुख लई कर रहा है, मैं होर सुखी हो जा, होर सुखी हो जा, जतन कर रहा है, प्रयास कर रहा है बार बार, परंतु आप दुखा लई कदे यतन नहीं किया। कहो नानक, नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी आखदे ने, सुन रे मना, हे मना सुन लै, हर भावै सो होए, हर भावै परमात्मा नूं जो भावेगा सो होए, ओही होवेगा। आपां तां सुखां लई बड़े जतन करते हैं, दुख लई कोई जतन नहीं करते, परंतु सुन लै मना, जिहड़ा परमात्मा नूं भावेगा ना ओही होवेगा भाई। अपने करन कराण नाल कुछ नहीं होना जाना। एक
एक भगत भगवान, जह प्राणी के नाहे मन। एक भगत भगवान, जह प्राणी, जिस प्राणी के नाहे मन। जैसे सुकर सुआन, जैसे सूकर सुआन, नानक मानो ताहे तन। एक भगत भगवान, जिस मनुख ने उस एक परमात्मा की भगती नहीं की, एक भगत भगवान, एक भगवान परमात्मा की भगती नहीं की। जह प्राणी ना है मन, जिसने मन दे विच, जेड़े प्राणी दे मन, जिस प्राणी ने, जह प्राणी के नाहे मन, जिस प्राणी दे मन दे अंदर कदे भी एक प्रभु परमात्मा की भगती नहीं कीती, वो प्राणी किदा है बई। जैसे सूकर, सूकर मन है सूर दा शरीर, सुआन कुत्ता, सूकर सूर, सुआन कुत्ता। जैसे एग्जाम्पल दिता है, वो कुत्ते दे समान है, वो सूर दे समान है। नानक, नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी आखदे ने, मन मानो ताहे तन। उन्हां दा तन इदा मान लो, मानो ताहे तन, उन्हां दा तन इदा मान लो जैसे सुकर सुआन, जिवें सूर दा शरीर होवे, जिवें कुत्ते दा शरीर होवे, उस समान उन्हां दे शरीर है। जिस मनुख के मन में परमात्मा की भगती नहीं है, हे नानक, उसका शरीर एवं ही समझ लो जिवें सूर का शरीर होवे, कुत्ते का शरीर होवे। अगला श्लोक, तीरथ बरत अर दान कर। तीरथ बरत अर दान कर, मन में धरे गुमान। गुमान माने हंकार, मन में धरे हंकार। नानक निहफल जात तह, ज्यों कुंचर इशनान। कुंचर माने हाथी। तीरथ जेड़ा बंदा तीर्थां ते जांदा है, बरत जो बरत रखदा है, अर दान होर दान करदा है। ये सब कुछ करन तो बाद कर मन में धरै गुमान। मन में धरै गुमान, जेड़ा मन दे अंदर हंकार धारण करदा है, हंकारी हो जाता है। कहना मैं बड़े तीर्थ किते, दान किते, पुण्य किते, वर्त रखे है, मन च हंकार आ गया। नानक, नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी आखदे ने, निहफल जात, निहफल जात। ये सब कुछ निहफल जाता है, व्यर्थ चला जाता है, सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। तह ज्यों कुंचर इशनान, जिवें हाथी इशनान करके बाहर आंदा है और वापस रेत अपने की कहंदा है कि शरीर दे उत्ते पा लैंदा है, इसे तरीके नाल ओ मनुख जेड़े कि इशनान करके आए, वर्त रखे, दान किया, चंगा काम किया, परंतु बाद फिर मन गमान कर लिया। जिद्दां हाथी ने नहाण तो बाद अपने उत्ते खे खिलार ली, वापस गंदा हो गया, उदा ही मनुख है जेड़ा उसने तीर्थ किते, वर्त किते, दान किते, परंतु दोबारा दान किया, चंगा काम करता, परंतु बाद फिर मन दे विच हंकार कर लिया। ये तो वही गल होगी ना, हाथी वर्गी, बाहर आया दोबारा गंद सुट लिया, उवें हंकार रूपी गंद उन्हें अपने अंदर फिर वाड़ लिया। ये तो निहफल जात बई, निहफल, इनका कोई फल नहीं मिलेगा। निहफल फल तो बिना रहेगा। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। राम गयो, राम जी भी चले गए भाई। रावण गयो, रावण भी चला गया। जाको बहु परिवार, वड्डे वड्डे परिवारां वाले भी चले गए। राम दा वड्डा परिवार सी, वो भी चला गया, रावण भी चला गया। रावण दा बहुत वड्डा परिवार सी, वो भी चला गया। कहो नानक, नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी कहंदे ने, थिर स्थिर कुछ भी नहीं है, सदा कायम रहने वाला। थिर स्थिर, स्थिर दा सस्सा गायब हो गया, थिर बन गया। थिर सदा कायम रहने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
सुपने ज्यों संसार है, संसार तो सुपने वांग है, जिवें नींद खुली सुपना तुर चला गया, खत्म। उवें ही ये श्वास अपन दिते है, जिस दिन रुक गए खत्म खत्म खत्म, दुनिया खत्म। ते श्री रामचंद्र जी, रावण जी सब कूच गए, चले गए, वड्डे वड्डे परिवारों वाले भी चले गए भाई। इत्थे सदा कायम रहने वाला कोई भी नहीं है। ये संसार तो सुपने वाली तरह है भाई। अगला श्लोक वेखते हैं भाई। चिंता ताकी कीजिए। देखो भाई चिंता किसकी करनी है, देखो भाई चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए, थिर नहीं कोए। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता तो उसकी करो अनहोनी जेड़ी ना होने वाली, असंभव कोई होवे घटना, उसकी चिंता करो। मौत की चिंता करनी, मौत तो निश्चित है भाई, संभव है, असंभव नहीं है। मौत निश्चित है, संभव है, ऐसी की चिंता करनी। चिंता तो उसकी करनी चाहिए है जो कदे भी ना होवे, ना होने वाला होवे कम। बंदा किंदी चिंता करता है? विकारां दी चिंता, मरण दी करता है भाई, मर ना जा। अरे मरना तो है ही एक दिन, ये अनहोनी ना होने वाली गल नहीं है, तो एक ना एक दिन हो के रहेगी। यह मार्ग संसार को, यह संसार मार्ग है। नौवें नानक श्री गुरु तेग बहादुर जी आखते ने, थिर नहीं कोई, इत्थे सदा कायम रहने वाला कोई भी नहीं है। जिसने भी जन्म लिता है उन्हें एक ना एक दिन इथों तुर जाना है। उस घटना की चिंता करनी चाहिए है जेड़ी कदे वापरन वाली ना होवे। चिंता ताकि कीजिए, अरे उस घटना की चिंता करो जेड़ी कदे वापरन वाली भी ना होवे, अनहोनी होवे। मौत की चिंता करनी आ तो अटल सच्चाई है, एक ना एक दिन मर जाना है। जगत की चाल तो यह है, इत्थे कोई भी जीव सदा कायम नहीं रहा। जेड़ा पैदा होया वो एक ना एक दिन मर जाएगा भाई। अगला, राम नाम और मैं गेहो। राम नाम और मैं हृदय विच, और मैं हृदय विच। जे आ शब्द पता लग गया सारे श्लोक दा अर्थ आ गया। और मैं हृदय विच, राम नाम हृदय में गेहो। राम नाम और मैं गेहो, जाके सम नहीं कोए। जिंदे हृदय विच परमात्मा दा नाम वस गया, उनके समान कोई नहीं है भाई। बहुत वड्डी गल है। जह सिमरत संकट मिटै, जिस दे सिमरन दे नाल संकट मिट जाते हैं। जह सिमरत संकट मिटै, जिस दे सिमरन दे नाल संकट मिट जाते हैं। दरस तुहारो होए। दरस माने दर्शन, उस परमात्मा दे दर्शन हो जाते हैं। दर्श तुहारो होए, उस परमात्मा दे दर्शन हो जाते हैं। हे प्रभु, जिस मनुख ने तेरा वो नाम अपने हृदय विच बसा लिया, उस दे समान कोई होर नहीं है। उस परमात्मा दे जिस दे सिमरन नाल सारे संकट, सारे कलेश, दुख खत्म हो जाते हैं, तेरे दर्शन हो जाते हैं। बस नाम जपो। हुण अगे देखते हैं जी, अगे अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्नों के अंदर मैं तुहानूं दस देवां पई, जिहड़ा श्लोक आवे प्रसंग के अंदर तो तुहानूं दसियां दियां चार चीज़ां फिक्स है। पहली, पाठ पुस्तक का नाम साहित्य दर्पण भाग पहला। कोई भी 17 जे आपां ही लिखनी है, पहलियां 3 लैना प्रसंग दे विच। एक आओ 17 साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक पंजाबी साहित्य दर्पण भाग पहला विचों लईआं गईआं हन। इस दे लखारी श्री गुरु तेग बहादुर जी हन। यह साडी पाठ पुस्तक विच श्लोक सिरलेख हेठ दर्ज है। इस विच जेड़े श्लोक जो दस्या होवे उनदा ही एक लाइन पंच लाइन के अंदर आपां नूं लिख देना है भाई। यह सारा काम है आपां नूं करना है। व्याख्या मैं सारिਆਂ दी कराई दित्ती है भाई, इन्हां सारिਆਂ दी व्याख्या हो चुकी है, ते आ व्याख्या जिहड़ी तुसीं कर लैनी है।
ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂ ਬਈ अगले होर प्रश्नों के वल वधदे आं आपां। जिवें 3 नंबर क्वेश्चन है, गुरु जी अनुसार किहो जिहा मनुख 100 मूर्त भगवान है? 100 मूर्त भगवान केड़ा है? जेड़ा मनुखां दी मनोस्थिति सुख दुख विच सहज हुंदी है, वो विकारां विच नहीं पैंदा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारां उत्ते काबू पा लिया है। मान लो कि वो बंदा भगवान ही है भाई, 100 मूर्त भगवान। 4 नंबर, गुरु तेग बहादुर जी के अनुसार केड़े केड़े विकार तज के मनुख संसार समुद्र नूं पार लंघ जाता है? वही है भाई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हुण 5 है, 5 दे विचों इत्थे माया ममता लोभ मोह अहंकार त्याग लिखना सी, ते विच काम भी लिखता तो कोई दिक्कत नहीं। वो 5 विकार आपां नूं याद है, तुसीं वो 5 ही लिख दिओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे काम छड्डना है और क्रोध छड्डना है, काम क्रोध छड्ड के बाकी लिखने लोभ मोह अहंकार ते माया, ये लिखना है। पर बाकी भी लिख दोगे तां भी चलो अपना चल जाएगा। गुरु जी अनुसार जिस मनुख दे मन विच परमात्मा दी भगती नहीं, उसका शरीर किहो जिहा है? उसका शरीर किहो जिहा समझो? उसका शरीर सूर ते कुत्ते दे शरीर वांग समझो भाई, सूर ते कुत्ते दे शरीर वांग समझना है। जह सिमरत संकट मिटै दरस तुहारो होए, तुक दा भाव है। इस तुक दा भाव है कि परमात्मा दे सिमरन नाल सब कष्ट संकट मिट जाते ने ते परमात्मा दे दर्शन हो जाते ने। जह सिमरत संकट मिटै, संकट मिट जाते हैं, दरस दर्शन तुहारो, तुहाडे दर्शन हो जाते हैं, दरस तुहारो होए। हुण इस तो श्लोक का भावार्थ है, व्याख्या ही लिख दिओ भाई 7वें नंबर ते। और 8वें नंबर ते की कहते कि बाल जवानी और बिरद फुन 3 अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। श्लोक का केंद्री भाव, केंद्री भाव यह है कि परमात्मा दे भजन तो बिना बचपन जवानी बुढ़ेपा सब कुछ व्यर्थ है भाई। आ है ठीक है जी। गुरु तेग बहादुर जी का लेख लिख दिओ अगे। और वैसे गुरु तेग बहादुर जी का जीवन ते काव कला के उत्ते नोट लिखना है। काव कला विच की आऊगा, इन्हां दे श्लोकां बारे दसना है, जिहड़े श्लोक आपां पढ़े और उन्हां दे श्लोकां विच की दसिया गया है, किहड़े इन्हां दी बाणी दे अंदर काव कला दे अंदर किहड़े किहड़े गुण सीगे, श्लोकां दे बारे लिखना है, उन्हां दे गुणां दे बारे लिखना है। ये सारियां गल्लां काव कला दे अंदर आणगियां भाई। धन्नवाद भाई, सारे ही सिखियार्थियों का धन्नवाद।